दोस्तों जैसे आप जानते हैं इनकम टैक्स की रिटर्न्स का टाइम है और इनकम टैक्स रिटर्न्स को जब हम प्रिपेयर करते हैं और अपनी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं तो हमें इनकम टैक्स की पेमेंट भी करनी होती है। और इनकम टैक्स की जो पेमेंट होती है उसके लिए जो फॉर्म यूज होता है वो होता है चालान नंबर ITS 280। ठीक है, ये जो चालान है ये यूज किया जाता है अपनी सेल्फ असेसमेंट टैक्स को पेमेंट करने के लिए। तो इस वीडियो में सीखेंगे कि आपको ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है वो 280 वो कैसे फिल करना है। ठीक है, जो 280 फॉर्म्स है वो उसकी जो ऑनलाइन वेबसाइट है वो onlineservices.tn.egov.nsdl है। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप इस लिंक के थ्रू डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पे आप ओपन कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे ओपन करने के बाद आपको ये चालान नंबर 280 यूज करना है अपनी सेल्फ असेसमेंट टैक्स को पे करने के लिए। ठीक है, तो इस चालान पे यहाँ पे आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक करोगे। प्रोसीड के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फॉर्म चालान नंबर 280 ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये टाइम रिमेनिंग का आ रहा है कि आपको ये चालान जो है वो 29 मिनट्स 30 मिनट्स के अंदर ये कंप्लीट करना है। सबसे पहले जो आपको चूज करना है कि जो आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करने जा रहे हैं वो किसी कंपनी के लिए पे करने जा रहे हैं या अदर देन कंपनी के लिए पे करना चाह रहे हैं। यानी कि अदर देन कंपनी मतलब इंडिविजुअल कोई अगर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है या इंडिविजुअल फॉर्म्स हैं, ठीक है, उनके लिए आप जो पेमेंट्स करोगे वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स ये चूज करोगे 0021। अगर आप कंपनीज के लिए पे कर रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी, OPC कंपनी, तो उस केस में 0020 को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जो भी आपकी एप्लीकेबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ये सेक्शन चूज करोगे। तो इंडिविजुअल के केस में आपको ये चूज करना है 0021। ठीक है, फिर आपको चूज करना है टाइप ऑफ पेमेंट। टाइप ऑफ पेमेंट आप बेसिकली ये जो चालान यूज होता है वो एडवांस टैक्स के लिए यूज होता है, सर टैक्स के लिए यूज होता है, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट के लिए यूज होता है, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन इनकम के लिए यूज होता है, सेकेंडरी एडजस्टमेंट टैक्स के लिए यूज होता है, एग्रीगेशन टैक्स के लिए यूज होता है और सेल्फ असेसमेंट टैक्स और रेगुलर टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट के लिए। तो इतने तरह के पेमेंट्स के लिए ये चालान नंबर 280 यूज किया जाता है। तो हम चूंकि सेल्फ असेसमेंट टैक्स को पे कर रहे हैं हमें ITR फाइल करना है और ITR फाइल करने के लिए हमें जो टैक्स पे करते हैं जब, तो हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स को चूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप चूज करोगे सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ठीक है, फिर आपको मोड ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करना है कि आप मोड ऑफ पेमेंट आप क्या सिलेक्ट करना पे करना चाहते हो। आप नेट बैंकिंग के थ्रू पे करना चाहते हो या फिर आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू। अगर आप नेट बैंकिंग मोड से पे करना चाहते हो तो आप यहाँ से नेट बैंकिंग सिलेक्ट करके आप यहाँ से बैंक्स के नेम चूज कर सकते हो। इन बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो आप बैंक को यहाँ से चूज कर सकते हो। जैसे अगर आपका SBI में अकाउंट है तो यहाँ से SBI चूज करेंगे। अगर आपका इंटरनेट बैंकिंग का यूजर ID पासवर्ड नहीं है, ठीक है, तो डायरेक्टली चाहो तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप चाहो तो चालान को पे कर सकते हैं। तो यहाँ आपको ऑप्शन चूज करना है डेबिट कार्ड। ठीक है, और डेबिट कार्ड में यहाँ पे आप किसी भी बैंक का, अगर आपका इनमें से कोई बैंक का अकाउंट है तो ठीक है, अदरवाइज आप कोई भी बैंक चूज कर लो और वहाँ पे अपनी डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन को आप डाल सकते हो। ठीक है, तो जैसे हमने इस केस में नेट बैंकिंग चूज कर लिया और साथ में चूज कर लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर आपको एंटर करना है परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि आपका पैन नंबर। Q। ठीक है, फिर आपको सिलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 का रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो आप फिर असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करोगे 22-23। असेसमेंट ईयर वो हमेशा एक साल आगे होता है। तो आपको जो जिस ईयर का भी आप ITR फाइल कर रहे हो उस ईयर से एक साल आगे का असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 कर रहे हैं तो आप 22-23 सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ डालना है इस पैन से रिलेटेड जो एड्रेस है उस एड्रेस को डाल दीजिए। ठीक है, 621/14 जो स्टेट है स्टेट डालेंगे एंड देन आपका पिन कोड। ठीक है, ये मोबाइल नंबर ईमेल आईडी इज नॉट अ मैंडेटरी नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल सकते हो, अदरवाइज आप लीव भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको डालना है यहाँ कैप्चा। अगर आपका टाइम फॉर्म ज़्यादा पुराना हो गया है तो आप इसे एक बार रिफ्रेश कर ले और फिर इसे यहाँ पे आप कैप्चा को एंटर करोगे, फिर करें इसे प्रोसीड।
जैसे आप प्रोसीड करोगे यहाँ पे आपको नेक्स्ट विंडो पे यहाँ पे दिखेगा टैक्स एप्लीकेबल जो आपने सिलेक्ट कर रखा है 0021, टाइप ऑफ पेमेंट 300, ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इस पैन से जो पर्सन का नाम एसोसिएटेड है वो भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा, और साथ में आपने जिस असेसमेंट ईयर और यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे होगी कि आप किस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप ये टैक्स को पे कर रहे हो, ठीक है। फिर आपने जो एड्रेस फिल किया वो फिर आपको यहाँ पे आई एग्री करना है, ठीक है, और एग्री करके सबमिट टू बैंक पे क्लिक करना है। सबमिट के बटन पे जैसे ही हम सबमिट टू बैंक के बटन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट अभी आपको बैंक जो अभी बैंक आपने सिलेक्ट किया है उस पर आपको रूट करेगा, और जो मेथड ऑफ पेमेंट सिलेक्ट किया है आपने वो मेथड पेमेंट में रूट करेगा, ठीक है। तो हमने इंटरनेट बैंकिंग किया है तो इंटरनेट बैंकिंग एंड सबमिट। इसके बाद आपको अपनी बैंक की यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करनी है। और फिर लॉगिन करना है। इसके बाद ये आपका पेमेंट डिटेल का एक फॉर्म ओपन होगा। जनरली ये सारे फॉर्म्स अलग अलग बैंक में एक ही तरह के होते हैं। यहाँ पे आपको डिटेल आएगी कि आप किस मेजर हेड माइनर हेड में पे कर रहे हो, चालान कौन सा यूज कर रहे हो, देन पैन नंबर आएगा। यहाँ से भी डिटेल आप चाहो तो थोड़ी बहुत वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। अब जो यहाँ पे आपको डालना है ये फील्ड आ रहे हैं कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, टैक्स के लिए कितना कर रहे हैं, पेनल्टी के लिए कितना कर रहे हैं, सरचार्ज के लिए कितना कर रहे हैं, इंटरेस्ट के लिए कितना कर रहे हैं, एजुकेशन सेस के लिए कितना कर रहे हैं, अदर के लिए कितना कर रहे हैं, पेनल्टी कोड 11C है। तो जो रेगुलर असेसमेंट के में जो हम पेमेंट करते हैं वो दो तरीके की पेमेंट करते हैं। एक तो पेमेंट करते हैं टैक्स की, और दूसरी पेमेंट जो करते हैं वो इंटरेस्ट की पेमेंट करती है। अगर हमने अपना जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है अगर ज़्यादा बन रहा है और हमने एडवांस टैक्स पे नहीं किया है तो उस केस में हमें इंटरेस्ट भी जमा कराना होता है, ठीक है। तो आपको ये दो फिगर यहाँ पे डालनी है कि आपको टैक्स अमाउंट कितना पे करना है और आपको इंटरेस्ट अगर आप पे लग रहा है तो आप इंटरेस्ट का कॉलम यहाँ से अलग आ रहा है तो यहाँ पे इंटरेस्ट में आप कितना पे करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब आपकी जो इंटरेस्ट है। तो हमारी वाली सीट जो हमने कंप्यूटेशन प्रिपेयर की है उस सीट के अकॉर्डिंग जो हमारी टोटल टैक्स की लाइबिलिटी बन रही है, ठीक है, वो टोटल टैक्स की लाइबिलिटी बन रही है वो 143 की है, ठीक है, जिसके अंदर 5000 का हमारा TDS TCS है, ठीक है, और 137,376 प्लस 9681 ये जो अमाउंट है ये जो टैक्स का अमाउंट है, और ये जो अमाउंट है वो सेक्शन 234B का ये 9681 है, ABC का तीनों का मिला के, ठीक है। तो ये अमाउंट मुझे यहाँ पे इंटर करना है, यानी कि टैक्स अमाउंट आप इस कॉलम में इंटर करोगे तो टैक्स अमाउंट 137,379, ठीक है, और इंटरेस्ट हम इस कॉलम में इंटर करेंगे 9681, ठीक है। ये अमाउंट एंटर करने के बाद आप यहाँ पे कंफर्म के बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है। कभी कभी किसी अदर बैंक में कैलकुलेट का अमाउंट बटन आता है तो आप कैलकुलेट के बटन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंफर्म के बटन पे क्लिक किया, ये फॉर्म मेरा फिल हो गया। अब मेरे को यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ वो टोटल जो टैक्स है 137,379 की, और इंटरेस्ट हेड में 9681 की, ठीक है, मिस्टर चिराग सरोजा, ठीक है, इनके लिए कर रहा हूँ। असेसमेंट ईयर 22-23। अब यहाँ पे आपके पास बैंक से हाई सिक्योरिटी पासवर्ड आएगा, उसे आप यहाँ पे एंटर मार दो, ठीक है। उसके बाद इसे आप कंफर्म करेंगे। योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल। अब ये पेमेंट हमेशा जब भी आप किसी भी बैंक से करें पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद, ठीक है, आपका चालान जो है वो यहाँ जनरेट होता है नीचे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये डाउनलोड इन PDF का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपका जो PDF है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, और चालान की डिटेल अगर व्यू करना चाहते हैं तो क्लिक हियर टू सी द डिटेल। ये आपकी चालान की डिटेल है, जिस चालान में आप साफ साफ लिखा है पैन नंबर, जिस पैन नंबर के अगेंस्ट पे हुआ है, टोटल अमाउंट पेमेंट, ठीक है, किस मोड से पेमेंट हुआ है, और साथ में चालान की डिटेल। जो चालान होती है इस चालान में एक BSR कोड होता है जो कि हम इंटर करते हैं चालान जब हम रिटर्न फाइलिंग करते हैं। साथ में जिस डेट को चालान पे हुआ है वो डेट होती है, और ये चालान का सीरियल नंबर होता है जो कि हमें इंटर करना होता है। ये तीन डिटेल हमें अपने रिटर्न्स फॉर्म में एंटर करनी होती है कि इस चालान के थ्रू हमने जो अमाउंट है वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स की तरह पे किया है, ठीक है। इसे आप चाहो तो प्रिंट लेके अपने पास रख सकते हो, अदरवाइज आपने अगर सेव किया है तो ये फॉर्म आपका सेव हुआ है जो कि कुछ इस तरह से है PDF में,
ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करने का, ठीक है। इस सेल्फ प्रोसेस के थ्रू आप अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करके अपने रिटर्न्स को फाइनल प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो हमारी पेड सर्विसेज है, जो कि हमारी नीचे अब लिंक में आप पास नंबर आ रहा होगा, तो यू कैन कॉल अस फॉर पेड सर्विस।